मशहूर व महान वैज्ञानिकों में से एक स्टीफन हॉकिंग किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। उन्होंने अपनी काबिलियत के बल पर दुनिया को अपने ऊपर गर्व करने के कई बार अवसर दिए हैं। अपनी शारीरिक परेशानियों के बावजूद उन्होंने ऐसे काम किए जिसकी लोग बस कल्पना ही कर सकते हैं। उनकी कई खोज ऐसी की जो नामुमकिन सी लगती थी। आइए ले चलते हैं आपको इनके जीवन सफर की ओर। स्टीफन हॉकिंग का जन्म इंग्लैंड में 8 जनवरी 1942 में हुआ था। हॉकिंग ने जब जन्म लिया था, स्टीफन के पिता एक चिकित्सा शोधकर्ता थे। उनका नाम फ्रैंक था। वहीं इनकी माता का नाम इsobel था और जो चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में एक सचिव थी। हॉकिंग के पिता के 3 बच्चे और थे। स्टीफन हॉकिंग एक संपन्न परिवार से थे। ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो देखते हो उसका मतलब जानने की कोशिश करो और आश्चर्य करो कि क्या है जो ब्रह्मांड का अस्तित्व बनाए हुए है। उत्सुक रहो। स्टीफन जब 8 वर्ष के थे तब उनके परिवार वाले सेंट अल्बान में आकर रहने लगे और यहाँ के ही एक स्कूल में स्टीफन का दाखिला करवा दिया गया। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद स्टीफन ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और यहाँ पर इन्होंने भौतिकी फिजिक्स विषय पर अध्ययन किया। कहा जाता है कि स्टीफन को गणित में रुचि थी और वो इसी विषय में अपनी पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में गणित नहीं था। बाद में उन्होंने फिजिक्स को चुना। फिजिक्स में प्रथम श्रेणी में डिग्री हासिल करने बाद इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी आगे की पढ़ाई की। साल 1962 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ एप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थ्योरेटिकल फिजिकल (DMTP) में इन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान पर रिसर्च किया। चाहे जिंदगी जितनी भी कठिन लगे, आप हमेशा कुछ न कुछ कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। कैम्ब्रिज से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी हॉकिंग इस कॉलेज से जुड़े रहे और इन्होंने एक शोधकर्ता के रूप में यहाँ कार्य किया। 1972 में DMTP में बतौर एक सहायक शोधकर्ता अपनी सेवाएं दी और इसी दौरान इन्होंने अपनी पहली अकादमिक पुस्तक द लार्ज स्केल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस-टाइम लिखी थी। 1974 में इन्हें रॉयल सोसाइटी फेलोशिप में शामिल किया गया। 1975 में DMTP में बतौर गुरुत्वाकर्षण भौतिकी रीडर के तौर पर भी कार्य किया। 1977 में गुरुत्वाकर्षण भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में भी यहाँ पर अपनी सेवाएं दी। 1979 में इन्हें कैम्ब्रिज में गणित के लुकासियन प्रोफेसर ल्यूकेशियन प्रोफेसर नियुक्त किया गया था, जो कि दुनिया में सबसे प्रसिद्ध अकादमी पद है और इस पद पर इन्होंने साल 2006 तक कार्य किया। मैंने देखा है वो लोग भी जो ये कहते हैं कि सब कुछ पहले से तय है और हम उसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। वे भी सड़क पार करने से पहले देखते हैं। आइंस्टीन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत भी सिंगुलैरिटी के बारे में बताते हैं। उनका सिद्धांत यह है कि टाइम और स्पेस में किसी भी भारी पिंड की वजह से जो झोल पड़ जाता है वही गुरुत्वाकर्षण है। फिर हॉकिंग को शोध के दौरान पता चला कि बिग बैंग दरअसल ब्लैक होल का उल्टा पतन ही है। उन्होंने पेनरोज के साथ मिलकर 1970 में एक शोध पत्र प्रकाशित किया और दर्शाया कि सामान्य सापेक्षता का अर्थ ये है कि ब्रह्मांड ब्लैक होल के केंद्र सिंगुलैरिटी से ही शुरू हुआ होगा। बुद्धिमत्ता बदलाव के अनुरूप ढलने की क्षमता है। विज्ञान केवल तर्क का अनुयायी नहीं है, बल्कि रोमांस और जुनून का भी। पहले सिद्धांत के अनुसार ब्लैक होल का कुल सतह क्षेत्र कभी भी छोटा नहीं होगा। इसे हॉकिंग एरिया थ्योरम के रूप में भी जाना जाता है। एक अन्य सिद्धांत के अनुसार ब्लैक होल गर्म होता है, लेकिन यह शास्त्रीय भौतिकी का एक विरोधाभास है, जिसमें कहा गया है कि ब्लैक होल से गर्मी का विकिरण नहीं होता है। एक और ब्लैक होल का सिद्धांत है नो हेयर थ्योरम, जिसमें कहा गया है कि ब्लैक होल में विशेषताएं हो सकती है, उनका द्रव्यमान, मास, कोणीय गति, एंगुलर मोमेंटम और चार्ज। ब्लैक होल विकिरण का उत्सर्जन करता है, जो तब तक जारी रख सकते हैं जब तक कि वे अपनी ऊर्जा को समाप्त नहीं करते और वाष्पन करते हैं। इसे हॉकिंग विकिरण भी कहा जाता है। जनवरी 1971 में उन्होंने ब्लैक होल्स नामक अपने निबंध के लिए प्रतिष्ठित ग्रेविटी रिसर्च फाउंडेशन पुरस्कार जीता था। यदि आप हमेशा गुस्सा या शिकायत करते हैं तो लोगों के पास आपके लिए समय नहीं रहेगा। स्टीफन हॉकिंग गुरुत्वाकर्षण के एक क्वांटम थ्योरी की स्थापना में रुचि रखते थे, लेकिन जेम्स हार्टल के साथ उन्होंने 1983 में हार्टल हॉकिंग स्टेट मॉडल प्रकाशित किया था। यह सिद्धांत कहता है कि समय महाविस्फोट बिग बैंग से पहले मौजूद नहीं था और इसलिए ब्रह्मांड की शुरुआत की अवधारणा अर्थहीन है। ब्रह्मांड में समय या स्थान में कोई प्रारंभिक सीमा नहीं होती है। स्टीफन हॉकिंग के पास 13 डिग्रियां थीं। अतीत भविष्य की तरह ही अनिश्चित है और केवल संभावनाओं के एक स्पेक्ट्रम के रूप में मौजूद है। 2014 में हॉकिंग पर एक मूवी बनाई गई थी।
जिसका नाम द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। इस फिल्म में उनकी जिंदगी के संघर्ष को दिखाया गया था और बताया गया था कि किस तरह से इन्होंने अपने सपनों के पूरा किया था। इसे हॉलीवुड के डायरेक्टर जेम्स मार्श ने डायरेक्ट किया था।